तो अगर आप किसी भी फिटनेस यूट्यूबर को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो आपने एक टर्म बहुत सुना होगा 10% बॉडी फैट। जिसको देखो वो 10% बॉडी फैट की बात कर रहा, और इनफैक्ट सोशल मीडिया पे 10% के सारे लोग नीचे ही हैं। पर रियलिटी आप अपने जिम में अपने दोस्तों को या खुद पे जब ट्राई करते तो आप बुरी तरीके से फेल होते और 10% नहीं पहुंच पाते। क्यों 10% बॉडी फैट के नीचे जाना इतना मुश्किल है? नेचुरली डिटेल में बात करें। हो सकता है भैया 25% बॉडी फैट पे, हो सकता है 12 से 15 पे, हो सकता है आप अभी जिम ज्वाइन किया। ताकि आपको पता है कि मैं कोच हूँ और हर महीने कोई 25%, कोई 30%, कोई 35%, कोई 15% पे मेरे क्लाइंट आते जिन्हें एप्स ही बनाना होता। मैं खुद सालों साल 10% के आसपास हूँ। मुझसे बेहतर कोई मिलने वाला नहीं आपको जो इसके बारे में इन डिटेल समझा पाए, बता पाए कि भैया आप कैसे 10% पे पहुंच सकते हैं आने वाले महीनों में। जो डिटेल में होगी अंत तक देखिएगा। देखिए 10% पहुंचने के लिए सबसे पहले दो चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीजें नहीं। स्टार्ट करेंगे जो चीजें हमारे हाथ में नहीं, जैसे कि पहला है बॉडी टाइप। बॉडी टाइप क्या है भैया? अलग अलग तरीके की बॉडी टाइप होती है। कोई एक्टो होता है, कोई मीजो होता है, कोई एंडोमॉर्फ होता है। मेनली 3 शरीरों में सबके अपने अपने फायदे नुकसान है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंघा जो है बहुत ही चर्चित यूट्यूबर है, उनकी बॉडी मीजोमॉर्फ है। देखिए उनके मसल बहुत बड़ी दिखती है, ताकत उनके पास ज्यादा, उनको एप्स बनाने में बहुत दिक्कत होगी। उनकी बॉडी कभी वो सपोर्ट नहीं करेगी लीन रहना, भले उनकी ताकत और मसल मास जल्दी जल्दी बढ़ जाए, साइज बढ़ जाए, लीन होना उनके शरीर की बस की बात है। दूसरी जगह पे आप देखें यशानंद की, इंडिया के वन ऑफ द सबसे प्रचलित और सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले, उनकी बॉडी शुरू से एक्टोमॉर्फ। सबसे पुरानी भी यूट्यूब वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें भी उनके 6 पैक, जिम किए 6 महीने भी नहीं हुआ था पर उनके 6 पैक एकदम क्लियर थे। उनकी बॉडी हमेशा से डिफाइंड, बॉडी फैट हमेशा कम था। ओवरऑल अगर उन्हें सामने से भी देखें, ये कुछ क्लिप है पुरानी वीडियोस की, उनकी एक्चुअली कैच हो पा रहा है कि कैसे वो लाइटनिंग का यूज करके बड़े तो दिखते हैं, इन रियल उतने बड़े हैं। तो सिंपली ये दो अलग अलग बॉडी टाइप की बात कर ली हमने। सिंघा भले अब एक्सपोज है कि भाई ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं, बट स्टिल देखिए उनको लीन रहने में बड़ी दिक्कत होगी। कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल की नॉलेज है। टाइप एक ऐसी चीज है जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीजें हम लेके पैदा हो, जिसपे मेहनत कर सकते पर बदल नहीं। बॉडी टाइप से रिलेटेड है आपके शरीर में कौन सी कितनी मसल। मोटा मोटा 2 तरीके की मसल होती है, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। इन दोनों का फर्क है कि भैया ये किस तरीके की वर्कआउट करने में आपको मदद कर रही है। अगर आप चल रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है आपके काफ्स जैसे मसल्स जो स्लो ट्विच हैं, जो आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, वो इस्तेमाल हो। पर अगर आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग यूज हो रहे हैं, जो कि फास्ट ट्विच, जो अचानक से ज्यादा एनर्जी का स्रोत पैदा करने के लिए ताकत। देखिए अगर आपके शरीर में फास्ट ट्विच मसल जेनेटिकली ज्यादा है तो आप कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मसल मास पुट ऑन कर पाओगे, क्योंकि फास्ट ट्विच मसल ज्यादातर बड़ी मसल ग्रुप होती हैं। जैसे कि आपके क्वाड्स पे सही से वर्क करो, अगर इसे सही से ग्रो, जहां पे आपकी स्लो ट्विच मसल 100 ग्राम बढ़ेगी, उतने ही समय में, उतनी ही मेहनत, उतनी ही डाइट पे आपकी फास्ट ट्विच मसल 250 ग्राम बढ़ जाएगी। अब ये बढ़ी हुई मसल ग्रुप आपको ऑफ कोर्स एक डिफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, बॉडी में एक बेहतर लुक आएगा, बट उसके साथ आपका ब्लड फ्लो इनहैंस हो, आपका मेटाबॉलिक रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। आपके अगले पॉइंट में बताऊंगा कि साकेत गोखले क्यों इतना बेहतर दिखते, पर स्टिल उनकी अगर आप क्वाड्स को देखिए, उनके बैक्स को देखिए, कितना ज्यादा डेवलप, कितना बेहतर वो दिखता है, क्योंकि इनकी फास्ट ट्विच मसल्स कंपैरेटिवली उनके स्लो ट्विच से ज्यादा उनके शरीर में वो लेके पैदा हो। इनहैंस है नहीं है वो दूसरी चीज है। इनफैक्ट जो भोजन वो खा रहे हैं वो शरीर में भी ज्यादा लगेगा। अगर बड़ा मसल ग्रुप आपके शरीर में है और उससे मेहनत करा रहे हो तो भैया उसकी नीड बढ़ जाती है। शरीर बढ़ी हुई शरीर के नीड पे अगर आप प्रॉपर डाइट देंगे तो भैया ऑफ कोर्स उसका अब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा, जो आपको इन रिटर्न और ज्यादा मसल मास बना के, स्ट्रेंथ बना के, वेस्कुलरिटी बना के देगा। ये चीज है जो आपके साकेत गोखले को दूसरे से बेहतर बनाती है। ये ऑफ कोर्स साकेत गोखले गिफ्टेड है एक राउंड शेप मसल से, जहां पे उनकी सारी मसल्स काफी डिफाइंड रहती है। वो जेनेटिकली इतनी सुंदर है कि छोटी सी छोटी मसल उखर के आती। मेरी बैक देखिए और साकेत गोखले की बैक देखिए, हो सकता है मैं भी तकरीबन उसी बॉडी फैट पे हूं, पर उनकी बैक में देखेंगे तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं छोटे छोटे। तो मेरी मसल्स ग्रो नहीं कर पाती है। रोम्बॉइड्स, उनके लोअर बैक, उनके लोअर लैट्स कंपैरेटिवली मेरे से देखिए, उनके ट्रेपीजियस मसल्स को देखिए, ये कितने बेहतर तरीके से डेवलप हो। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, पर मेरी जेनेटिक्स वैसी है ही नहीं। साकेत गोखले वहां जीतते हैं। बेहतर क्या बनाता है वो है उनकी कम हाइट। आप कहेंगे ये कैसे भाई? एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलो मसल मास ग्रो किया तो मेरी 5 फीट 9 इंच हाइट, और वो 10 किलो 5 फीट 9 पे अलग तरीके से डिवाइड होगा और उस हिसाब से हर मसल ग्रुप को थोड़ा थोड़ा अंश मिलेगा। 5 फीट 5 है साकेत गोखले, उस हाइट पे अगर वही से मसल मास मिलेगा, ऑब्वियसली वो डेंस दिखेगी, वो बड़ी, इनकी मसल हमेशा ड्राई दिखेगी, मोर मैच्योर दिखेगी, क्योंकि उनकी हाइट कम है। और सेम चीज अगर 10 किलो मसल मास किसी 6 फीट या 6 फीट 2 इंच के इंसान को दो तो उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आधे से ज्यादा मसल मास तो उसके सिर्फ पैर में लग जाएगा, वो दिखेगा नहीं कि भैया क्या मेजर डिफरेंसेस है। अगर आप नोट करो तो टॉलर इंसान एवरेज बॉडी फैट पे भी 90 किलो 85 किलो दिखता है, जबकि मेरे जैसे हाइट के लोग 70-72 पे काफी अच्छा दिखते हैं, और साकेत जैसे लोग 65 पे भी बहुत बेहतर दिखते। बॉडी टाइप हुआ, कौन से तरीके की मसल्स हैं, हमारी हाइट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपको लीन दिखने में, 10% बॉडी फैट दिखने में। पर असल बात यह है कि हमारे हाथ ही में नहीं। अब बात करते हैं ऐसी चीजें जिन पे हम असल में काम कर सकते हैं। अगर आपको 10% बॉडी फैट पे नेचुरली पहुंचना है तो ये चीजें पे आपको कंट्रोल करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको 10% बॉडी फैट एक अच्छे खासे मसल मास के साथ सस्टेन करना है तो 2 चीजों पे ग्रिप होनी आपकी बहुत जरूरी है। बट उसके साथ एक बोनस टिप है, खासकर ऐसे लोगों को जो जिन्हें तकरीबन 6 से साल भर नहीं हुआ है प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करती है। क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग का स्टिमुलस पाती है वो बहुत तेजी से बिहेव करती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था 52-53 किलो से, और 75 किलो पहुंचने में सिर्फ 2 साल लगा।
कि पिछला साल मेरा 7वां ट्रेनिंग ईयर था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम मसल मास मेरा बढ़ा। कंपेयर करें तो भैया जमीन आसमान का फर्क है पहले दूसरे साल से। तो अपने न्यूबी गेन्स को बहुत बेहतर यूटिलाइज करो, या तो भैया बेहतर रूप से आप पढ़ लो या किसी ऐसे लोगों की गाइडेंस में रहो तो आपके साइंस के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। और इसी वजह से मैं इनिशियल ईयर्स में उसके अंडर ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा एडवाइस करता हूँ, इफ यू कैन अफोर्ड इट। पहला पॉइंट होने वाला है अपने बॉडी को प्रॉपर तरीके से समझना होने वाला है। अब देखिए इसमें भैया ट्रेनिंग आ जाएगा, आपका डाइट आ जाएगा, आपका स्लीप शेड्यूल आ जाएगा, आपका टेस्ट आ जाएगा, आपका प्रेफरेंस आ जाएगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसके लिए आपको या तो पढ़ाई करनी, ट्रस्टेड सोर्स ढूंढना पड़ेगा जहां से आप सीख सकते, किताबें उठानी पड़ेगी और उन सारी चीजों को टेस्ट और ट्राई करना पड़ेगा। ये आपने पढ़ लिया कि भैया सीड खाने से आपकी बॉडी ड्राई होती है, फ्लश करती है, आपके माइक्रोज मिनरल्स वगैरह शरीर पाती है, जिससे आप एक अच्छा मसल ग्रोथ या फिर स्ट्रेंथ ग्रोथ पा पाते। पर व्हाट इफ बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो सीड कंज्यूम करते हैं, जैसे चिया या फ्लेक्स सीड कंज्यूम किया, उनके गट में इश्यूज आने कैसे पता चलेगा? तभी पता चल पाएगा जब आप पढ़ो और उसको ट्राई करो। अब एग्जांपल के तौर पे भैया ट्रेनिंग की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे भाई होंगे जो की बॉडी बेहतर रिटर्न दिखाती है जब कम रेप में हैवी लिफ्टिंग करो। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई है, मेरा अन्य है, रेप्स में ट्रेन करता है, जो फेलियर पे ट्रेन करता है और उसकी बॉडी उस पर ज्यादा बेहतर बिहेव करता है। दोनों लोगों को पता है, तभी दोनों भाई ग्रो कर। आज ने भी और अनन्या ने भी दोनों तरीके की ट्रेनिंग को यूज किया है। फिर उसके बाद कुछ हफ्ते वेट करने के बाद, महीनों वेट करने के बाद समझ में आया कि भैया युवराज को ये चीज काम करी और अनन्या को ये चीज। बहुत सारे सप्लीमेंट्स में भी यही चीजें होती है। कुछ लोगों को एलार्जिनिन बेहतर रिटर्न देता है तो कुछ लोगों को साइटोलिन बेहतर रिटर्न देता है। अपने डाइट से लेकर, अपने वर्कआउट से लेकर, अपनी रूटीन से लेकर, अपने टेस्ट प्रेफरेंस, सारी चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। जितना जल्दी ये पकड़ पाओगे उस हिसाब से अपने लिए प्लान, गोल अचीव कर पाओगे। आप किसी का प्लान किसी पे नहीं दे सकते। मैं भी जब ट्रेनिंग देता हूँ तो किसी फला आदमी का प्लान किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों लोगों की बॉडी ही अलग है। सुनने में ये चीज कितनी छोटी लग रही है, पर खुद से पूछो अगर मेरे पुराने व्यूअर हो, कितने लोगों ने मेरी डाइट प्लान को एग्जैक्टली कॉपी किया। अगर मैंने डाल दिया कि भैया 2000 कैलोरी की डाइट प्लान, आपने एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी किया। कभी ये सोचा कि भैया कौन से फल या फूल या सब्जियां आपको बेहतर रिटर्न देती या फिर आपको दिक्कत देती? सोचा कभी? इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको तरीके सिखा सकता हूं, मैं आपको ऑप्शन सिखा सकता हूं, पर उसको एडजस्ट करना आपको जरूर आना चाहिए। ना आए तो भैया कमेंट में डालो, मैं आपको। इसी के साथ दूसरी चीज आ जाती जो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि खुशी खुशी उस चीजों को पूरा कर। अब बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि भैया सस्ता वाला बजट प्रोटीन बता दिए। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि भैया मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं कैसे दिन में सो सकता। बहुत सारे मेरे भैया कहते हैं कि भैया वेजिटेरियन ही कंज्यूम कर सकता, मैं चिकन या एग कंज्यूम नहीं कर। समझना पड़ेगा कि भैया सबकी लाइफ अलग है। आपको अपने लाइफ के हिसाब से किसी भी सप्लीमेंट का बजट, आपकी स्लीप की टाइमिंग हो, आपकी वर्कआउट की टाइमिंग हो, आपकी डाइट की टाइमिंग, ये आपके हिसाब से होना है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन एग सारी चीजें खा सकता, आप नहीं खा सकते, तो आपका कंपैरिजन मुझसे नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि अपने लाइफ के हिसाब से चीजों को सेट। भैया ने फला चीज बता दी, उनसे कंपेयर करके एग्जैक्टली उसे कॉपी पेस्ट करना, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, रोग आके सारी चीजें छोड़ दोगे, कहोगे भैया बाय बाय जिम। ऐसा इंसान जो बर्गर पिज्जा खा रहा था, अगर उससे आप अचानक से एक्सपेक्ट करो कि वो 1500 कैलोरीज पे शिफ्ट कर जाए, जिया खाए, सिर्फ बॉइल्ड चिकन खाए, सिर्फ बॉइल्ड अंडे खाए, अभी सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक आ जाता है कि भैया वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उनसे क्यों कराना। आप ऐसा तरीका ढूंढो जो बीच वीडियो 10% पे सस्टेन करने का था कि भैया 10 से 12% बॉडी फैट पे आप बनो, आप पहुंचो और उसके बाद उस पर मेंटेन करो, और ये बिना एक लाइफस्टाइल को सेट किए अपनी बॉडी को जाने नहीं होने वाला। अगर आपको प्रॉपर स्टेप टू स्टेप 6 पैक्स कैसे बनाए 25% बॉडी फैट से, तो इस वीडियो पे क्लिक करिएगा, एकदम डिटेल में तक थी। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला। जो भी डाउट्स रहे आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस चीज़ को डिटेल में आपको समझा दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ।